सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। दिस इज निशांत और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ एक ड्रीम ट्रिप के बारे में। और उस ड्रीम ट्रिप में मैं अपने साथ क्या क्या चीज़ें ले जा रहा हूँ उस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ आपके साथ। और ये जो ड्रीम ट्रिप है वो हर एक बाइकर के लिए एक ड्रीम होता है वहाँ पे जाने के लिए। तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लेह लद्दाख अपने साथ। और बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है कि जितना एक्साइटेड मैं हूँ उतना एक्साइटेड आप भी ज़रूर होंगे। तो हम चल रहे हैं 8 जून को निकलने वाले हैं हम अपने घर से लेह लद्दाख के लिए। और इस ट्रिप में मैं क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जो ट्रिप है वो 10 से 12 दिन की होने वाली है अप्रॉक्स। ये हमने प्लान किया हुआ है। तो जब 10 से 12 दिन का प्लान हो गया तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें वो अपने साथ कैरी करनी पड़ती हैं। और कई सारी सामानें जो है वो हम जब प्लान कर लेते हैं उसके बाद भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो आई होप कि मैं वो सारी चीज़ें कवर कर पाऊँ। और अगर कुछ चीज़ें मेरे बैकपैक में मिसिंग हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो जल्दी से अपने बैग में कैरी कर लूँगा। तो चलिए अभी आपको लेकर चलते हैं अपनी जो हमने चीज़ें परचेज़ करी हैं, जो चीज़ें हमने इकट्ठा करके रखी हैं इतने टाइम से। क्योंकि ये जो ट्रिप है वो लगभग मैं 2023 से प्लान कर रहा था, बट उस टाइम कुछ रीजंस की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब है 2025 और हमने डिसाइड किया है कि इस साल तो हमें लेह लद्दाख पूरा करना ही है। तो अभी हमारे ग्रुप में जो 4 बंदे हैं और देखते हैं कि जब हम निकलेंगे तब कितने लोग रहेंगे। तो अभी वो सारी चीज़ें तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएंगी, क्या है क्या नहीं है, कितने लोग चल रहे हैं। बट इस व्लॉग को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि अगर आप प्लान करते हैं लेह लद्दाख या ऐसी किसी भी जगह जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ले जानी चाहिए और ज़रूरत की चीज़ें जो कि मतलब डेली यूज़ में आएंगी ही, वहाँ पे ले जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और वहाँ जाके आपको कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस वजह से ये व्लॉग मैं लेकर आ रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आगे अगर आप ट्रिप करते हैं तो उसमें आपको मिल सके। तो चलिए अभी लेकर चलते हैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाने कि हमने क्या क्या अपने बैकपैक में कैरी किया हुआ है। तो जो चीज़ें हमने कैरी करी हुई है वो सारी चीज़ें हमने अभी यहाँ पे लगा दी हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान अभी है। और कुछ चीज़ें जो भी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो मैं आपको एट द एंड बता दूंगा कि वो सारी चीज़ें मैं बाद में आने वाले समय में वो भी चाहिए रख लूँगा। तो वो भी आपको रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी अपने सामने सबसे पहले दिख रहा है हमारा कैमरा का पूरा सेटअप। तो यहाँ पे हमारा गोप्रो है, यहाँ पे Insta360 है, यहाँ पे रखा हुआ है निकॉन का DSLR। तो ये सारी चीज़ें जो है हम व्लॉगिंग में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे माइक रखा हुआ है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर आप एक मोटो व्लॉगर हैं या व्लॉगिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हैं। और अगर आप एक मोटो व्लॉगर नहीं हैं तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आप फ़ोन से भी अपनी व्लॉगिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आपको लेकर चलते हैं जो ज़रूरत की सामान है। तो सबसे पहले जो हमें अपनी बाइक, अगर आप एक बाइक से जा रहे हैं तो वो, क्योंकि एक मोटो व्लॉगर बाइक लवर अपनी बाइक से ही ट्रैवल करेगा मेरे हिसाब से, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास रखा हुआ है एक टूल किट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी हमारा टूल का थोड़ा बहुत सामान है। तो ये देखिए मल्टीपर्पज़ है, इसमें आप कटिंग वटिंग भी कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये मैंने प्रागो से ऑर्डर किया था ऑनलाइन। और उसके बाद ये टूल किट है और ये है आपकी टायर इन्फ्लेटर। और उसके बाद ये आपका मिल जाता है ब्रेक क्लीनर, ये मैंने BMW से परचेज़ किया हुआ था। और ये है मोटुल का C1 C2। और एक चीज़ अभी मिसिंग है वो रखी हुई है बट मैंने अभी यहाँ पे लेकर आना मैं भूल गया हूँ, वो है हमारी पंचर किट। जो पंचर किट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप अपने साथ कैरी करना ना भूलें। तो उसके बाद यहाँ पे रखी हुई है मेडिसिन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप बिल्कुल रख सकते हैं। और मेडिसिन के साथ आप एक ऑक्सीजन कैन भी ज़रूर रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप ट्रैवल करते हैं बाइक से तो आपके पास एक रेन लाइनर ज़रूर होना चाहिए। रेन कोट यहाँ पे रखा हुआ है। और बूट के लिए बूट भी
बूट कवर भी हमारे पास रखा हुआ है, ये भी वाटरप्रूफ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद वाटरप्रूफ ग्लव्स, और उसके बाद राइडिंग ग्लव्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद एक पानी आपको कैरी करने के लिए ये हमने रखा हुआ है, पॉलीथीन का है, ये प्लास्टिक का है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इधर कवर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ है हमारा एक, इसमें बाउल्स हैं, और ये है स्टोव जो कि हमारा खाना बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, क्योंकि हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे रखे हैं ब्यूटेन गैस, जिससे खाना वाना बनेगा। और उसके बाद ये रखा है हमारा टेंट, और ये रखी है हमारी मैट, ये रखा है हमारा स्लीपिंग बैग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्लीपिंग बैग ले जाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि नाइट में यही आपको बचाएगा भाई। और उसके बाद यहाँ पे रखे हैं और बंजी कॉर्ड्स यहाँ रखे हुए हैं। और उसके बाद ये हमारे प्रोटेक्टर्स रखे हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी सेफ्टी के ऊपर, वो सबसे ज़्यादा आपको काम आएगा। तो यहाँ पे रखे हैं हमारे नी गार्ड, एल्बो गार्ड, और ये है बालाकलावा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये हमारी राइडिंग जैकेट, यहाँ पे रखा हुआ है हमारा हेलमेट, और ग्लव्स तो मैंने आपको दिखा दिए राइनॉक्स के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद ये रहे हमारे सैडल बैग्स, और इसमें मेरा पूरा सामान रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ रह गया हमारा टैंक बैग, और उसके बाद ये रहेगा एक बैकपैक और, जिसमें बाकी सारी सामान आएंगे। और ये रहा हमारा ये टॉप बॉक्स, इसमें मेरे सारे कपड़े हैं। तो कपड़ों में क्या क्या ले जाना इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें रही हैं जो हमने अपने पास रख ली है, और कुछ चीज़ें वो मैं अभी यहाँ पे लेकर आना भूल गया हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो हम कपड़े लेकर जाने वाले हैं, जो भी चीज़ें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इनर वार्मर ज़रूर रखना है अपने साथ, और उसके साथ आपको जैकेट्स रखनी है, ट्राउज़र्स रखने हैं, बाकी सारे कपड़े जो आप अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। लिए वाटरप्रूफ ग्लव्स आपके पास होने चाहिए, वाटरप्रूफ बूट्स होने चाहिए, या फिर बूट कवर्स होने चाहिए आपके पास। और उसके साथ आपके पास विंटर के रेन के लिए रेन लाइनर पूरा पूरा होना चाहिए, पूरी बॉडी आपको कवर करनी है बरसात के लिए। अगर आप भीग गए तो आपका बीमार होना 100% श्योर है कि आप बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ही वेदर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है, दवाइयाँ आपको पूरी तरीके से कैरी करनी है, डॉक्टर्स की सलाह लेकर आप वो सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो चीज़ मैं यहाँ पे लेकर नहीं आया हूँ, सबसे ऊपर मैं रखता हूँ पंचर किट। पंचर किट रखना बिल्कुल मत भूले, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ट्रिप के लिए। और उसके बाद मैं रखूँगा जेरी कैन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो अभी मैं यहाँ पे नहीं ला पाया हूँ, बट वो हमारे पास रखे हुए हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब लेह लद्दाख आप करेंगे तो कई कई जगहों पे आपको 200-300 किलोमीटर तक भी आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे आपका जो रिज़र्व फ्यूल है, जो आप कैरी करके लेकर जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आप कोशिश करिए कि आपके पास एक पोस्टपेड सिम हो, और ऑफलाइन मैप्स आप डाउनलोड कर लीजिए। और ट्रिप स्टार्ट करने से पहले आप एक मैप देख लीजिए, जो मैप मैं आपको एट द एंड लगा दूंगा, वो आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से, और क्या क्या आपको कवर करना है, कैसे कैसे करना है। और ये सारी चीज़ें आप पहले से थोड़ा प्लान करिए, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है। तो आप वहाँ पे जाके अगर आप सोचेंगे कि पहले ये करें, पहले वो करें, या उसको छोड़ दें या उसको कर लें, तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और दिमाग भी बहुत ज़्यादा पंचर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं, तो आप अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से सर्विस करा के लेकर जाए। ब्रेक पैड आप अपने पास एकदम नए ब्रेक पैड होने चाहिए। क्लच वायर आपके पास एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, और चेन क्लीनर, चेन ल्यूब आपके पास होना ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपके पास एक पावर बैंक भी होना चाहिए, और आपके बाइक में चार्जिंग स्लॉट भी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी मैं आपके लिए ये व्लॉग लेकर आ रहा हूँ।
और बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको आके बता पाऊँगा कि मैं क्या क्या चीज़ें भूल गया और मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई या मेरे लिए क्या क्या यूज़फुल हुआ, कौन सी चीज़ मेरे सबसे ज़्यादा काम आई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे चल के जब मैं वहाँ से लौट के आऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं जो कुछ लेके जा रहा हूँ वो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, और जो मैं नहीं ले जा पाया या मैं भूल गया या यार ये मुझसे गलती हो गई मैं नहीं ले जा पाया, मैं वो आपको लौट के बताऊंगा कि भाई ये सारी चीज़ें भी आप कैरी करना। तो इस व्लॉग को और इस सीरीज को आप एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही अमेजिंग ये ट्रिप है, ड्रीम ट्रिप है मेरी, तो बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट होने वाली है इस ट्रिप में। तो आई होप कि मैंने इसमें सब कुछ कवर कर दिया हो, और जो नहीं कवर कर पाया हूँ मैं वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में कवर करूँगा, आपको बताऊँगा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही ज़्यादा जल्दी आएगा, और हो सकता है कि ट्रिप के बाद सारे व्लॉग्स मैं कर पाऊँ या ट्रिप करते करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप एंजॉय करेंगे कि एडिटिंग करेंगे, और मेरे पास अभी उतना टाइम भी नहीं रहेगा कि मैं व्लॉग एडिट भी कर पाऊँ एट द सेम टाइम। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि व्लॉग आपको मज़ा आया हो, और आने वाले जो व्लॉग है वो मैं आपको बता के रख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको मेरे साथ इस ड्रीम ट्रिप पे मेरी। और आप में से जितने लोगों का ये एक ड्रीम है, और मैं विश करूँगा कि आपके ड्रीम भी बहुत जल्दी पूरे हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी रील्स और बढ़िया सी पोस्ट देखने को मिल जाएगी, और जो हमारी ट्रिप है उसके अपडेट्स आपको वहाँ पे जल्दी मिल जाएंगे, व्लॉग से जल्दी वहाँ मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।